अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फिगर शोज द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t। वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है भाई साहब, दिख रहा है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है या कौन कौन से ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई यहां ध्यान से देखो, ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, यहां इस तरह से चलाते हैं ग्राफ को। भाई ऐसे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि टाइम इंक्रीज करेगा। ऐसे मत चला देना गलती से, ये गलत हो जाएगा। टाइम डिक्रीज नहीं होता, टाइम तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी नॉट है, दैट मीन मैक्सिमम वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन मैक्सिमम है। तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करो मेरे भाई। यहां पर छचुंदर लेकर के कार आया है, छचुंदर लेकर के कार आया है। कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है यहां ऐसा ले लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स में है। अगर ये इधर होता तो पॉजिटिव ले लेते, इधर ले लेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे। ये जो है नेगेटिव एक्स में है तो -10, मान लो इस पॉइंट पर -5, इस पॉइंट पर -3, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पर 0। ठीक है ना, तो -10, -5, -3 और 0। नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये आपको देखना है। तो -10, -5, -3 और 0। तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मान लो ये -10, ये सिचुएशन है ना, -5 कहीं यहां होगा, -3 कहीं यहां होगा, फिर ये आ गया 0। बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई, -5, -10, -5, -3 और 0। हमने ऐसे देख लिया। अब 0 के बाद देखो ये क्या होता है, फिर ये ऐसे इस तरह से आगे बढ़ता रहता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगेन ये इसी पॉइंट पर जाएगा, 0 के बाद 3, 5 और 10, 3, 5 और 10। इसका मतलब ये छचुंदर जो है वापिस जो है रिटर्न करता है, वापिस रिटर्न करता है यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ पर 10। बीच में भी ले सकते हो आप कोई भी पॉइंट, 2, 4, 7, 8, कुछ भी पॉइंट आप बीच में ले सकते हो। बिल्कुल सेम प्लॉट होंगे, जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, वैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए अपवर्ड वाला ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो डाउनवर्ड वाला जो ग्राफ है, ये जो नीचे ग्राफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला है, और जो ऊपर जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल करके बनाया गया है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, सिचुएशन आपको समझ में आ गई। द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर जो पार्टिकल है ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है किस पॉइंट पर चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे करके यू टर्न मारा और ऐसे चला गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, किसी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। बी की बात करते हैं, है ना, तो अगर इसकी बात करें ओ, तो हमारा ये वाला जो 0 पॉइंट है या ये हमारा 0 है, ये ध्यान रखना, ये हमारा 0 है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0, ये वेलोसिटी है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t, है ना। या फिर आपको यह भी पता है स्लोप के इक्वल होता है एक्सेलरेशन, किस पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन जो है स्लोप के इक्वल होता है। तो आप देखो इसका कांस्टेंट स्लोप है भाई, कांस्टेंट स्लोप है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट स्लोप है, ये सेम लाइन चल रही है, नीचे भी यही एंगल बन रहा है, जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत बढ़िया, तो इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी की बात करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं। भाई ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया, ये सेकंड ऑप्शन हमने देख लिया, अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लो, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो नेगेटिव वाला एरिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अब आप अगर यहां से देखोगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो डाउनवर्ड में जो ट्राइंगल बन रहा है, डाउनवर्ड में भी एक ट्राइंगल बन रहा है, कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस कितना है t, हाइट कितनी है v नॉट, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, प्लस
ऊपर में जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस है टी और ये है वी नॉट। भैया ये तो दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव है, यहां पर एक नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डी की बात कर लेते हैं, डी की बात करेंगे, द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम। भाई इसमें देखो छचुंदर जो है -t मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला था, है ना। तो अगर स्पीड की बात करें तो वो तो 10 है, और यहां पर स्पीड कितनी है, 10। दोनों ही केस में स्पीड क्या है, 10। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर सेम, तो बहुत बढ़िया, हमारा ये यहां पर स्पीड और यहां स्पीड दोनों जगह क्या है, सेम है, तो हमारा डी ऑप्शन भी सही है। यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के अंदर।